हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में और मैं दीपक कुमार मीना पॉइंट्समैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हम नए एक और वीडियो में ईएलपी टेक्नीशियन पेपर सॉल्यूशन 2018 और हम 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का आज पेपर सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ये देख लीजिए 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 2018 का ईएलपी टेक्नीशियन का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, उस समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वेन आरेख को दर्शाता है। अब देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है। ये देखिएगा, ये मतलब कुछ कुछ को बता, चपरासी, सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी कुछ कुछ चपरासी सरकारी कर्मचारी होते हैं और कुछ चपरासी शिक्षित भी होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उस अक्षर का चयन करिए जो समूह से संबंधित नहीं है। यानी PEIO, यानी P इस समूह से संबंधित नहीं है। पहला अक्षर P, ये सब वो वाला, ये क्या अलग। अब देखिएगा कितने समय में 4400 की राशि ब्याज के रूप में 8% की दर से वार्षिक दर से 4576 हो जाती है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक से आयोजित होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्तों। यानी अपने जो राशि है कितनी है, 44। पहले से दोस्तों सिंपल सा इनका दोनों का हम डिफरेंट ले लेते हैं। यानी 4400 और 4600 का डिफरेंट कितना आ जाएगा, 176। और रेट दे रखी है 8%। अब 8% कितनी है दोस्तों, एक साल की, और हमें कितनी निकालनी है, अर्धवार्षिक। यानी 8% की आधी करनी है। अर्धवार्षिक जब भी निकलेगी तो 4%। तो दोस्तों ये जो 4% आया है, ये 4400 का 176 4% आता है। तो यानी कि सिंपल सी बात दोस्तों आप समझिएगा, 4400 का जो 4% होता है वो 176 ही आता है। यानी कि 176 है। तो इसमें 6 माह का समय लग रहा है दोस्तों। तो 6 माह इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया। मेंडलीव ने किया था दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत। दिए गए चित्र को सही विकल्प, यानी इसमें बताना आपको कौन सा चित्र आएगा। तो पहला चित्र तो कभी नहीं आ सकता, दूसरा, तीसरा दोस्तों तीसरा चित्र एकदम करेक्ट आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्सर देखिए B से E यानी +2 हो रहा है, L से V +2 कर दीजिए दोस्तों, E से I +2 हो रहा है, फिर +2 कर दीजिए, फिर A से F यानी +5 हो रहा है। तो F से I +5 कर दीजिए, तो दोस्तों ये आ जाएगा। जेम और ये देखिए, जेम और राधा के बीच में कितने रुपए, 87, और दोनों का अनुपात कितना होगा, 3, यानी 29 रुपये आ गए एक के। अब पूछ रहा है दोस्तों राधा को कितने रुपए, यानी राधा की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 58 मिलने चाहिए थे, लेकिन इसने 29 मान रहा है, बल्कि दोस्तों 58 होने चाहिए। जेम्स को मिलेंगे 29, तो ठीक है, जैसे भी उसकी इच्छा। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4, 9, 20 और 44। अब दोस्तों इसने क्या किया है, देखिएगा 4 को डबल किया, 8, 8 में 1 जोड़ दिया, कितना 9, 9 को डबल करके 2 जोड़ दिया, कितने हो गए 20, 20 को डबल करके उसमें फिर 4 जोड़ दिए, यानी वर्ग 4 जोड़ दिए, कितने हो गए दोस्तों, 44। अब 44 को डबल करो, कितने हो जाती है, 88, और 88 में फिर 7 जोड़ दिए इसने, यानी कि 7, तो हो गए 95। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ABCD 4 है, और A और B का औसत, यानी इन चारों का औसत 16 है, AB का औसत 9.5 है, तो CD का औसत, यानी दोस्तों 16 औसत चारों का है, तो टोटल हो गए 64, और AB का औसत 9.5 है, यानी AB का टोटल औसत होगा 19, 64 में से 19 जाएगा दोस्तों 45, और अपने को CD का यानी 2 संख्या का 22.5% आ जाएगा। 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों। ये देखिए सीरीज में दाईं ओर से 10वें, दाईं ओर से 7वें पद के बाईं ओर 6ठी संख्या होगी। तो इसको गिन के आप निकाल सकते हो। वर्ष 2017 में ऐसे आंसर 3 आ रहा है दोस्तों 11वें क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने द सिल्क रोड एंसेम्बल समूह के साथ सहयोग रूप से योगदान प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो संदीप दास ने जीता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 5 व्यक्ति PQRST किसी पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, ये बताएं। टी पंक्ति के देखिए पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है। अगर क्वेश्चन बैठ रहा है तो देखिए टी पंक्ति के बाईं
और क्यू के पी और टी के मध्य में एस बैठा है, यानी पी और टी यानी एस पी और टी के मध्य में बैठा है, और टी क्यू के टी क्यू के टी के बाहीं और क्यू है, यानी टी के बाएं क्यू है। क्यू दोस्तों टी के बाएं क्यू इधर आ रहा है, तो एक का स्थान नहीं बता रहा दोस्तों ये कौन सा भी, तो इसमें से ना तो एक उत्तर दे सकता है और ना ही दो उत्तर दे सकते हैं। कौन सा उत्तर? निम्न में से विषम का चयन करें। मिश्र धातु, वायु, दूध, यानी जल एक अलग है दोस्तों, विषम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दोस्तों। ये जो दो प्रॉब्लम्स फिगर दी गई ये किस में नियत है ये फिगर? तो दोस्तों ये फिगर बी में पूरी तरह नियत है। निम्नलिखित कौन सा लवण अम्लीय? सोडियम कार्बोनेट लवण अम्लीय, पीएच 7 से 14 में वर्धित हाइड्रो आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है, यानी OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, यानी क्षारीय आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है। किसी परिपथ में विद्युत प्रभाव किसके द्वारा संभव होता है? इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, कथन है एक माँ अस्पताल में रो रही है। एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वह जब वह बाइक चला रहा था। वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी। वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। तो पहलो किस माँ सोचती है कि अनुसंधान एक अनुसरण कर रहा है, ना कि दो। त्रिभुजों की संख्या देख लीजिए दोस्तों, 5 त्रिभुज हो रहे हैं, गन सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों ABCD, ये है एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसका आपको बताना है दोस्तों। तो एक चक्रीय चतुर्भुज के बारे में अपने अमल करते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज आपका कैसे हल होगा। देखिएगा दोस्तों, सिंपल से हम ये चक्रीय चतुर्भुज ये बना लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये ABCD ये हो गया। तो दोस्तों ये दे रखा है हमें, यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है दोस्तों। ये एक और ये एक थ्योरम होती है। एंड कोण B प्लस कोण D बराबर भी 180 डिग्री होता है। ये हो गया दोस्तों। अब आपको दे रखा है कोस स्क्वायर A, यानी कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर B माइनस कोस स्क्वायर B प्लस कोस स्क्वायर D, ये दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों A प्लस B 180 डिग्री, तो कोस A और कोस B 0 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। कोस A और कोस B 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका लास्ट जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1। वर्दी हार्मोन कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। सही बात है दोस्त। 576 24 का वर्गमूल होता है। ये देख, उस विकल्प का चयन करो जो दी गई श्रृंखला चित्र में खाली स्थान पर आएगा। तो 3, फिर दोस्तों 4, अगला आ जाएगा 5 लड़ी आ जाएगी, तो 5 में ये 2 आएगा। 2 पाइप A व B किसी खाली टंकी को देखिएगा दोस्तों, A B एंड C। A 18 घंटे में भर रहा है, B 27 घंटे में और C 45 घंटे में खाली कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम 270 आ रहा है दोस्तों। ये 15 पर कट जाएगा, ये 10 पर और ये 6 पर, यानी नेगेटिव में करेगा। आपको कहता है कि A और C को चालू किया जाता है तो कुछ घंटे बाद A को बंद किया जाता है और B को चालू किया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 55 घंटे का समय लगा, तो पाइप B द्वारा, यानी कुल समय दोस्तों 55 घंटे का लग रहा है। अब दोस्तों ऐसे करेंगे हम इस वाले पर क्वेश्चन में, यानी 55 घंटे का समय लग रहा है। तो A प्लस C, पहले हम लेंगे A प्लस C, फिर दोस्तों X, फिर करेंगे प्लस 55 माइनस X और B प्लस C
बराबर में, यानी कि दोस्तों 55 a प्लस बी एक्स प्लस करेंगे दोस्तों, फिर 55 माइनस एक्स और बी प्लस सी और बराबर में दोस्तों 270। ऐसे करेंगे। अब जो भी फॉर्म वो इसमें जमा देंगे, हमारे पास जो वैल्यू ए की और बी की, यानी कि ए और सी, यानी ए और सी, ए की और सी की, यानी ए की वैल्यू 15, सी की यानी तो 9x आ जाएगा, प्लस 55 और बी की और सी की वैल्यू दोस्तों तो 10 माइनस का 4x आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा दोस्तों 9x प्लस 55 और 4x, तो यानी कि दोस्तों 55 माइनस एक्स इंटू 4 बराबर 270। अब 4x इससे गुणा होगा, 4x में से एक माइनस के 4x में 5x आ जाएगा दोस्तों, और इससे गुणा होगा 220 में से 270 का आएगा तो कितने बचेगा 50। तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों 10। सिंपल सा x बराबर 10 आ गए, तो 55 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। अगला क्वेश्चन फरवरी 2018 गुरुवार तो 18 अप्रैल को शनिवार हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए प्रॉब्लम फिगर में पानी की छवि का चयन करो। पानी में बताना है दोस्तों, पानी में आकृति डी ठीक है दिए गए। आगे देखिएगा दोस्तों, सिंपल सा है, देखिए 2 दूनी 4, देखिए दोस्तों 2 से 2 गए, 2 दूनी 4, 4 में से 15 में से 4 गए 11, और 11 में से 14 में से 11 गए 3, और 18 में से 3 गए 15, 15 में से 36, मैंने 36 में से 15 गए 21। आगे देखिए कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक? मध्य प्रदेश। ये देखिएगा दोस्तों के एक्स और के इसमें आ जाएगा 0 के और के वो है, यानी ऑप्शन नंबर। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रकृति कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है दोस्तों जड़त्व। 3/2 ये देखिएगा दोस्तों, यानी कि 3/2, यानी कि दोस्तों हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना। 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 2/3 बराबर 3/2। ये प्राप्त करने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो ये इधर जाके करना है, तो x, तो देखिएगा दोस्तों x बराबर 3/2 माइनस 2/2 ने का लघुत्तम आ गया दोस्तों 6। देखिएगा 3 9 माइनस 4 यानी कि 5/4, ना कि दोस्तों 5/4 आंसर 5/6 आंसर आएगा, ना कि 1/1 आंसर आएगा। ये देखिएगा इसमें दोस्तों 4 आंसर आएगा। अगला देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये 130 है और विक्रय मूल्य 130 था। छूट की दर बतानी है आपको। 170 और 130 में कितना अंतर आ गया 140, यानी दोस्तों 170 और 130 में कितना अंतर आया 40 रुपये का। अब 40 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करके 170 रुपये इसी को बताना आपको, यानी कि 140 अपॉन 170 अपॉन 100, 0 से 0 गया 400, 400 में 17 का भाग देंगे 17, यानी दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये देखिएगा दोस्तों, यानी कि 400 था, 400 में 17 का भाग देंगे, यानी 17 दूना 34, 6 बच गए, 6 को 0 17 थे 51, 17 थे 51, 23 पॉइंट, फिर बचे कितने 9 बचे, फिर लगा दिया 0, 17 5 85, यानी ये वाला यहाँ आया दोस्तों। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बनाती थी? वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, यानी 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है।
तो 435 में 6 जोड़ेंगे 441, 441 21 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कहाँ पर रखा जाता है? बाईं ओर से। ये देखिए x 94 प्रश्नों के उत्तर देता है और 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक व सही प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाते हैं तो प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो x द्वारा। यानी दोस्तों हम प्रत्येक सही प्रश्न के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 4। तो 4 से पहले 16 और 9 चौक 36 और 1 37, यानी 376 अंक दिए जाते हैं, लेकिन 141 काट लिए जाते हैं, यानी 376 में से 141, यानी 5 3 और 2 235। अब बचा जाता है प्रत्येक गलत के लिए। देखो दोस्तों गलत में एक तो खुद का जो गलत होगा वो जाएगा, 4 अंक का जाएगा, प्लस 1 अंक एक्स्ट्रा कटेगा, यानी टोटल 5 अंक। तो 235 में हमको 5 का भाग देना है। 235 में 35, 4 बच गए, 3 और 7 यानी 5, 47 आ रहा है दोस्तों। निम्न में कौन सा बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक नहीं है? टोडरमल थे दोस्तों, फारूक एजुन थे, अब्दुल फजल थे, उस्मान अली खान नहीं थे। एक पौधे इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? बीजाणु। मास्टर कार्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अध्यक्ष 2018 में अजय पाल सिंह बग्गा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, DEMN में सभी अक्षरों में व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाया, उसका आखिरी अक्षर होगा D। दिए गए पूर्ण समूह में देखिएगा दोस्तों R से M हो रहा है, यानी कि 18 से माइनस के 5 अपोजिट कर रखा है दोस्तों, RM RM, तो TI और ऐसे। ये देखिएगा अगला, दिए गए प्रत्येक में सिर्फ एक बार का प्रयोग करके यदि 3 समूह में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक, ये देखिएगा 1 9 6, आंसर नंबर लास्ट का आ जाएगा। 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली 2 वस्तुओं के बीच घर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी 2 मीटर हो? तो ये देखिए 166.75 10 न्यूटन। पुरुषों के एशिया कप 2017 में हॉकी के फाइनल में भारत में किस टीम को हरा दिया था? 2017 हॉकी फाइनल मलेशिया को हराया भारत ने। ये देखिएगा दोस्तों इकाई, ये देखिएगा दोस्तों इसमें ITL आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 पुरुषों 8। ये देखिएगा दोस्तों ये सिंपल सवाल है, ये आप कर सकते हो और इसको कुछ करने के लिए कुछ नहीं लगेगा आपको। 16 8 और 12 नीचे रख दीजिएगा, एक इधर भी ऐसे ही कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा 24 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उत्तक एक पौधे में कठोर होता है? स्केल का आयनामा। एक किसी एक कलाकृति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते कंपनी मुनाफा नहीं कर सकती। कर्मचारी को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह देनी चाहिए। ये अगला दोस्तों, प्रबंधन को कर्मचारी के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। आप देखिएगा दोनों इसमें फॉलो हो रहे हैं दोस्तों। अगला देखिएगा वर्गमूल 81 का है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और इसमें क्या कह रहा है कि वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती, तो सर्वाधिक सीटें लगभग 82 थी और इसी ने दी के बी ने सर्वाधिक सीटें जीती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुआ था? तो ये भी दोनों कथन पर्याप्त है। और अगला क्वेश्चन, कौन सी आकृति उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति का सही दर्पण बनाती है? तो डी। ये देखिएगा प्रसारण केंद्र, आवर्ती की सक्षम तरंगे और तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो तरंग दैर्घ्य दोस्तों ये हो जाएगी इसकी। अगला किस कथन देखिए, कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी संतरा सेब नहीं है, तो कुछ आम सेब है। तो कोई भी सेब आम नहीं है, तो दोस्तों इसमें केवल सेकंड निष्कर्ष पालन करेगा, यानी सेकंड, कोई भी संतरा सेब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे दोस्तों 142 आ रहा है। अगला 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता
वॉरियर ऑफ मैथिल का लेखक था अमित त्रिपाठी थे। 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि संघीय संसार सहयोग FCC का कौन अध्यक्ष बना, तो सतीश pai बने। 2018 में सोनिया नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के CEO बने थे दोस्तों राजीव पुरी बने थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, अमेरिका भारत व्यापारिक परिषद द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री को ट्रांसफॉर्मेटिंग चीफ मिनिस्टर पुरस्कार दिया गया था, तो चंद्रबाबू नायडू को दिया गया। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, एल्युमिनियम। ये देखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ नहीं दोस्तों, ये देखिएगा 15×90, 9 का 45% बटा 100। देखिएगा 9 से ये काट दिया 5 बार, 5 से 20 यानी तो 20 आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 में कौन सी भारतीय ने जीता था, श्रीकांत कदम्बी ने जीता था। विन पार्टियों के द्वारा सीटें जीती गई, निम्नलिखित दी गई, तो बी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीती गई थी, तो बी द्वारा सर्वाधिक सीटें देखिएगा दोस्तों उत्तर में जीती गई, नॉर्थ में 76 सीटें दी गई थी। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, जब और एक जगह रिसाव होने के कारण उसे 2.5 घंटे में खाली कर सकता है, तो टंकी का यानी कि दोस्तों एक पाइप ए 2 घंटे में भर सकता है और एक पाइप बी मानते हैं और रिसाव यानी 8/3 घंटे में रिसाव कर देता है। दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा दोस्तों, तो इधर आ गया 4 और इधर आ गया 3, यानी कि ए प्लस बी की बात हो रही है ये। तो दोस्तों बी पाइप एक देखेगा 4-3 में, तो बी -1 में, तो पूछ रहा है कि बी कितने रिसाव करने में कितना समय लगेगा, तो बी एक एफिशिएंसी 1 यानी 8 घंटा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पी का सबसे छोटा धनात्मक पूर्ण, पी सबसे बड़े धनात्मक पूर्णांक n भाज्य योग बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों 11 हो जाएगा। x की ओर संकेत करती है y कहता है, x की ओर संकेत करती है y कहता है कि x ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पिता। वर्ष 2020 में कैलेंडर कौन से वर्ष समान होगा, 2044 के समान होगा। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो कि अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है, तो एम्पेटोरिक ऑक्साइड होते हैं दोस्तों ये। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर है, तो कुछ एक व दोनों अनुसरण करते हैं, कुछ प्लम्बर दिहाड़ी, कुछ प्लम्बर बढ़ाई मजदूर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। और लास्ट और 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो प्लाज्मा। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक था, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों KDM 19, इसको भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा दोस्तों। हमने थोड़ा जल्दी में करा दिया क्योंकि हमें थोड़ा ड्यूटी जाना है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी में करा दिए इसको, और कल हम बहुत ही आराम से यानी पूरा वीडियो समझा के कराएंगे। टेस्ट नंबर 17 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए, और टेलीग्राम चैनल KDM 19 को ज्वाइन करना ना भूलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।